तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा। ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड, मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था? आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आए हो आप, घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चलो सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे नामर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? है? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है।
प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये अरे- क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो फिर बुरा मान गई, आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको।
आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ कर। देखा, इसे कहते हैं जिंदगी के असली मजे। सही कहा यार तूने, बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी, आगे का वैसे भी कुछ नहीं पता, कैसा हस्बैंड मिलेगा पता नहीं, और उसकी फैमिली कैसी होगी, कहीं मुझे टॉर्चर वॉर्चर ना करने लग जाए। वे यार तू भी ना, एक तो ये ननन सास ससुर, इनके नाम सुनकर ही ना फिर मुझे टेंशन सी हो जाती है यार। मैं सोचती हूँ कि मैं आगे जाके इन लोगों को फेस कैसे करूंगी। सिर दर्दी लगते हैं ऐसे लोग मुझे। बस कर यार, क्यों ये सारी बातें करके सारे नशे की माँ बहन कर रही है। देख यार, शुरू भी तूने किया था, मैंने नहीं किया था। तुझे पता है, जब मैं ये पीजी ढूंढ रही थी ना, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरी रूममेट कैसी मिलेगी मुझे, कहीं अड़ियल सी ना मिल जाए जो हर समय चबड़ 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 करती रहे। पर तू तो मेरी दोस्त बन गई रे। यार देख, मैं तो ऐसे ही हूँ, कोई भी मेरा दोस्त बन गया ना तो उसको असली जन्नत के मजे दिलवाती हूँ मैं। और तू मेरी दोस्त है यार, तुझे तो असली मजे करवाऊंगी मैं। बट कुछ ना रूममेट्स मुझे ऐसी मिलती है जो थोड़ी बहनजी टाइप होती है। अरे यार बड़ी मुश्किल से झेलती हूँ मैं ऐसे लोगों को। बट तू मेरी सच्ची दोस्त है, तो एकदम मेरी जैसी है। ऐसी दोनों मजे करते रहेंगे बस। लेकिन यार, हम अपने मम्मी पापा की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पैसों पे ही पल रहे हैं, उनकी वजह से ही ये सब कर पा रहे हैं। हम ये सब कर रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है यार। ओ गॉड, ना तू फिर शुरू मत हो यार। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ना हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं ना हम ही करते हैं खुद के लिए। और ये सारी बातें करके ना तो मुझे इमोशनल टॉर्चर मत कर प्लीज। नहीं यार, ऐसा नहीं है। चिंगारी दीदी? हाँ मैं। अबे कौन है किन्नर? चुप कर। हर बिगड़ा बंदा यही पूछता है कि मैं हूँ कौन। अब वैसे भी चिंगारी अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं देती, लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। काम कर, एक पैक बना, एक पैक और बना, जल्दी बना। एक पैक और बना। अरे मुंह क्या देख रही है, बना ना। क्या मजा आया इसमें? मुझे तो कोई मजा नहीं आया है? 2 मिनट के मजे के लिए जिंदगी भर की सजा तैयार कर रहे हो अपने लिए है? जवाब दो। कौन तू जो मुफ्त का लेक्चर दे रही है? माँ है मेरी, बाप है मेरा, लगती कौन है तू? हर उस माँ बाप की कहानी हूँ जो अपना जीवन बर्बाद कर तुम जैसे बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है, ताकि तुम जैसे बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो। अरे अपने सपने अधूरे छोड़ के तुम जैसे बच्चों का भविष्य बनाने में लग जाता है। अरे तुम लोग ये नशे में अपना जीवन बर्बाद करोगे तो अपना भविष्य क्या बना पाओगे? बताओ ना, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा कैसे कर पाओगे? जवाब है तुम लोगों के पास? बोलो।
दीदी, माँ बाप बच्चों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ। अरे वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा महीने का कम से कम 1 लाख रुपए कमाए। अरे नहीं मिलती आज के समय पे नौकरी इतनी आसानी से, आप भी जानती हैं। अरे पढ़ाई का प्रेशर, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, इंटरव्यू हमारे क्लियर नहीं होते उसका प्रेशर, और उसी प्रेशर के कारण ना हम ये सब करने लग जाते हैं। हाँ बताओ क्या करें हम? अरे आजकल हमारे माँ बाप ना हमें रेस में दौड़ने वाला घोड़ा समझते हैं। अरे जब देखो ना हमारा कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, हमेशा शुरू हो जाते हैं। देखा बेटा तूने, वो जो शर्मा जी की बेटी है ना, अरे उसने 99% स्कोर किया है, और वो उनका बेटा, अरे उसकी इतनी अच्छी सैलरी लगी है। अरे कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि उनकी औलाद उनसे क्या चाहती है? अरे वो क्या बनना चाहती है? किए कभी? मैं मानती हूँ कि आजकल कुछ पेरेंट्स ने अपनी हदें पार कर रखी है, लेकिन नशा समस्याओं का हल नहीं है। और शिल्पी, तुम्हारे पेरेंट्स ने कब प्रेशर दिया कि जबरदस्ती आकर तुम यहाँ रहो, पढ़ाई करो? तुमने सपने दिखाए उनको कि अव्वल आओगी, जीवन में कुछ करना चाहती हो। उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, समझी ना? ये नशा दुनिया के हर कोने कोने में, हर घर में पहुंच चुका है। पता है, नशा एक जाल की तरह होता है जो सिर्फ पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाया जाता है। 2 दाना डालो और पूरा जीवन बर्बाद। अरे नशा करना है तो कामयाबी का नशा करो जो दूसरे के सिर पे चढ़ के बोलता है, समझे? सही कहा दीदी आपने, मेरी गलती है। मैंने ही मम्मी पापा को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि आप मुझे बाहर पढ़ने भेज दो, मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? नशे। बहुत गलत कर रही थी मैं अपने साथ, और मुझे ये बात समझ आ गई है। आपको मम्मी पापा ने भेजा है ना मुझे समझाने के लिए, और मुझे आपकी बात समझ भी आ गई है। दीदी, आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, कैसा भी नशा नहीं करूंगी, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगी। जिस काम के लिए आई हूँ वही करूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी और अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों पे खरे उतरूंगी। वादा है मेरा आपसे। दीदी, आपको पता है मुझे ना कभी भी किसी की बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि जब भी मुझे कोई समझाता था ना तो उसके अंदर उसका मतलब छुपा होता था। लेकिन आज जब आपने समझाया ना तो आपके अंदर मुझे परेशानी दिखी, दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं दिखा। मुझे पता है दीदी, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ, आपने ना एक बात सच में सही कही थी कि एक बार अगर आपसे कोई मिल लेता है ना तो फिर कभी आपको भूल नहीं सकता है। आप बहुत अच्छी है दीदी। ये नशा सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करता है, आप बात कभी भी नहीं करता। अभी आपने सिर्फ एक शौकिया तरीके से पीना शुरू किया है, लेकिन कब धीरे धीरे आदत लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर है इन सब चीजों से हम दूर रहें, क्योंकि इन सब चीजों में ना माँ बाप के संस्कार झलकते हैं, समझे? पागल हो गई हो क्या तुम यार? और वो भी मुझ के अंदर से। क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपके सीने में दिल नहीं है? कौन? आई लव यू शीतल। क्या हुआ दीदी, किस सोच में पड़ गई? अरे देखना पहलवान, पता नहीं कौन सी लड़की है, रोज ये आई लव यू का लेटर छोड़ जाती है और गिफ्ट भी छोड़ जाती है, साथ में गुलाब का फूल, लेकिन सामने भी नहीं आती। आपके भी दीदी इतने फैन है, कोई होगा? अरे पहलवान, ये प्यार का चक्कर है, और ये लड़की को अच्छे से पता है कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन फिर भी ये प्यार कर रही है। कोई दीदी प्यार करे फिर भी टेंशन में, कोई गुस्सा करे तो टेंशन में। मुझे लगता है कि आपको भसूड़ी में आदत हो गई रहने की। अच्छा, तो अपनी दीदी को टोंट मारने लगा है ना? नहीं दीदी, मैं तो हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा चल अंदर चल।
यार रोज तो आ जाते हैं, पता नहीं अभी क्या हो गया। प्लीज आ जाओ। ए लड़की, हाँ तू एक बार ऊपर आ तो, ऊपर आ। तुम मुझे छुप छुप क्यों देख रही थी? ऐसे ही बस। तुम शीतल हो ना? नहीं, मेरा नाम कल्पना है। ओह सो जाओ। शीतल, अगर तुम्हारा नाम शीतल नहीं है तो फिर शीतल नाम से रुकी क्यों? ये लेटर और गिफ्ट तुम ही रख के जाती हो ना? सच बोलो। बैठो यहाँ पे, इधर आओ, बैठो। ये लेटर गिफ्ट और ये गुलाब का फूल तुम रख के जाती हो ना? हाँ, मैं ही रख के जाती हूँ वो सब, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। पागल हो गई हो क्या तुम? प्यार? और वो भी मुझ के अंदर से? क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपके सीने में दिल नहीं है? आपका मन नहीं करता कि कोई आपको समझे, आपसे प्यार करे? ये वो अधूरा सवाल है जिसका जवाब तो उस भगवान के पास भी है जिसने हमें अधूरा बनाया। पर तुम्हें तो भगवान ने पूरा बनाया ना, फिर तुम्हारा झुकाव ये अधूरे इंसान की तरफ क्यों? ऐसा क्या अधूरा है तुम्हारी जिंदगी में, बताओ ना। आपको तो भगवान ने अधूरा बनाया, लेकिन आजकल के लोगों ने तो अपने आप को जैसे नामर्द सा बना लिया है। लड़कियां अपने आप को वहां महफूज समझती ही नहीं। प्रकृति के बनाए हर चीज को मान लेनी भलाई है, और जो जैसा है ना उसे उसी हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अधूरे रास्ते और अधूरी ख्वाहिशें हमेशा ही दर्द देती है। और वो रास्ते कभी ना चुनो जिसे कोई मंजिल नहीं होती। जितनी खुशी मुझे चिंगारी दीदी और चिंगारी बहन सुन के मिलती है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे ये प्यार पाकर मिलेगा, समझी? और मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि कुछ समय बाद तुम ही मेरे अधूरेपन का एहसास करवाओगी। चिंगारी दीदी के दरवाजे ना तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले, क्योंकि चिंगारी ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा। अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे टेन्नर, और समाज की गंदगी को साफ करना मेरा पेशा है, समझे? ओए चिंगारी, इंस्पेक्टर सीमा पटेल नाम है मेरा, सीमा पटेल। तनिष्का जेवर और सीमा पटेल का तेवर तूने अभी तक जाना नहीं है। सीमा पटेल अपनी रिपोर्ट फाइल में जिस कातिल का नाम एक बार दर्ज कर देना, उसका नाम सीधा मौत की रिपोर्ट पे दर्ज हो जाता है। और याद रख चिंगारी, आज तुझे फांसी लगेगी और इससे तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सारे सबूत चीख चीख कर ये बयान कर रहे हैं कि उस विधायक का सर काट के मौत घाट तूने उतारा, चिंगारी तूने। हाँ, मैंने उस हरामजादे को मारा था, इसी हाथों से उसे मौत के घाट उतारा था। जीने का अधिकार छीना था मैंने उस हरामजादे का, समझे? देखा चिंगारी, कानून की इन्हीं लंबे हाथों ने तेरे हाथों में हथकड़ी बना दी, जिन हाथों से तूने वारदात को अंजाम दिया था। मगरू, चार्जशीट बनाई साली की। इस कुंडी की मुंडी को ना मैं फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना चाहती हूँ। चिंगारी को फांसी की सजा सुनाने से पहले ना कानून को लाख बार सोचना पड़ेगा, इंस्पेक्टर सीमा पटेल, समझे? मतलब अब तू अपने आप को कानून से भी ऊपर समझने लगी है? तुझे क्या लगा कि चिंगारी तू मर्डर करके कानून के हाथों से बच जाएगी? तू भूल रही है, कानून की ना आंखें होती हैं और वो मुजरिम के कदमों के निशान ना पहचान लेती है। ओए कानूनी कठपुतली सुन,
अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। अरे किस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, किस कानून की? उस कानून की जो छोटे मोटे अपराधियों को जेल में डालता है और बड़े बड़े अपराधियों को छूने करता है। उस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, उस कानून की। अरे कानून किसी से नहीं डरता, ना ही तो किसी से घबराता है। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ रिश्वतखोरों की वजह से ना सिस्टम बदनाम है। सिस्टम की बात कर रही है तू? अरे किस सिस्टम की बात कर रही है? उस सिस्टम की जिसके ऊपर रिश्वतखोरी और दलाली का जंग लग चुका है। अरे मर चुका है वो सिस्टम। ऐसी सिस्टम की बात कर रही है तू? बोल इंस्पेक्टर, ऐसी सिस्टम की बात कर रही है? तू मुझे ये बता कि तूने उस समाज सेवक विधायक का गला क्यों काटा? क्यों तूने उसको मौत के घाट उतारा? अरे क्यों जलाग बन गई थी तू उसके पीछे? फिर क्या बिगाड़ा था शरीफ इंसान ने तेरा? शरीफ इंसान की बात कर रही है तो? अरे शरीफ समाज का सेवक ही समाज का दुश्मन होता है जो समाज नाम की लकड़ी को दीमक की तरह खोखला करते जाता है। और मैंने तेरे उस विधायक का गला काटकर कुत्तों को खिला दिया था। लिख चार्जशीट में लिख, ताकि जज और समाज को पता चले कि वो कितना बड़ा शरीफ था। लिखना। तुझे पता है उस विधायक के घर पे एक गरीब महिला काम करती थी। एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी जगह अपनी 12 साल की बेटी को काम पे भेजा। और पता है उस विधायक ने क्या किया? अकेले देके उस लड़की के साथ अपनी पैसे बना की सारी हदें पार की। उसने उसके आगे पीछे दोनों घुमता डैमेज कर दिए थे। अब पता है तुझे उस लड़की की हालत क्या हो गई थी? उसकी ये आंखें बाहर आ गई थी, ये जीभ दांत में फंस के कट गए थे। और इस मामले को एक हाथा नाम देके रफा दफा कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मां गरीब थी और कोर्ट में उसके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने उस हरामी को दुनिया से उठा दिया, दुनिया से। अब तो चढ़ा मुझे फांसी पे, चढ़ा चढ़ा। ये चिंगारी, तू चिंता मत कर। अगर तू सही है ना तो ये इंस्पेक्टर सीमा पटेल ये तेरा साथ देगी। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, वो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है? हेलो, इंस्पेक्टर सीमा पटेल। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी लड़की ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती और शायद लड़की मर गई। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा लड़का नाबालिग है, उसका बालिग होने में अभी 1 महीना बचा है। तो ये बता तू बोल कौन रहा है? आधे घंटे में 50 लाख आपके घर पहुंच जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि मेरा बेटा नाबालिग है। और ये वारदात कहाँ हुई थी? बताया तो आपको कि मेरा आदमी 50 लाख रुपए लेके आपके घर के लिए निकल चुका है। क्या हुआ मैम, किसका फोन था? मगरू, आज जिसका कॉल आया था ना, अगर वो बंदा सच बोल रहा है तो 3 BHK का शानदार फ्लैट ना मेरे नाम हो जाएगा। अरे वाह। चिंगारी, ये लड़की कौन है? जिंदा है या फिर मर गई? ये आईना है उस कानून का जिसे जुर्म, अन्याय, अत्याचार तो दिखाई देता है, लेकिन कानून का खुद का चेहरा कभी नहीं दिखाई देता, कभी नहीं। और चिंगारी, तू बोल क्या रही है? और ये बता कि लड़की मरी कैसे? मरी नहीं है बल्कि मारी गई है। दुष्कर्म करने वाले ने सबसे पहले इसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद इसी गला घोट के जान से मार दिया ताकि ये कहीं अपनी जुबान ना खोल पाए। उसी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो। लिख, उस हरामी का नाम था विपुल और उसके बाप का नाम विनोद था। लिख रिपोर्ट। मगरू, एक काम कर, रिपोर्ट दर्ज कर और एम्बुलेंस बुला फोन करके। चिंगारी, इसकी उम्र कितनी थी? लड़की नाबालिग है, नाबालिग। लड़की नाबालिग है तो लड़का भी नाबालिग रहा होगा। उसको कर्मी को बचाने के भूमिका मत बना, वरना तू कहीं भी भूमिका बनाने लायक नहीं बचेगी, समझे? ओए, तू तो ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे
कानून अपना काम ढंग से करता ही नहीं है। करता है काम, बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। अपराधियों को बचाने के लिए सारे उपाय अपनाता है। लिख रिपोर्ट में कि इसकी लड़की की मौत का जिम्मेदार तेरा कानून है और कानून की लाचार व्यवस्था। लिख रिपोर्ट, लिख। चिंगारी, अगर तू होश में नहीं है ना तो मुझे अच्छे तरीके से ना होश में लाना आता है। कानून के ऊपर उंगली उठा रही है तू। इंस्पेक्टर सीमा पटेल, यही नाम है ना तेरा? तू एक बात बता, जब किसी घर का बेटा बिगड़ जाता है, बदमाश या चोर उचक्का बन जाता है, तो गलती किसकी होती है? उस चोर उचक्के की या फिर घर के बड़े बुजुर्ग की, जो उसे संस्कार और सही रास्ता नहीं दिखा पाते? बोल, किसी गलती होती है? और चिंगारी, तू कहना क्या चाहती है? यही, जब बच्चे के दिल से माँ बाप का डर निकल जाता है ना, तो बच्चे कुछ भी कर गुजरते हैं। उसी तरीके से आजकल के लोगों का दिल से कानून का डर खत्म होता जा रहा है। वो कानून को अपनी जेब में रखते हैं और तू जैसे कानून का रखवाले मुजरिमों का जुर्म का नहीं, बल्कि मुजरिमों के माँ बाप के जेब की गहराई को देखते हैं। समझे? चिंगारी, मुझे क्या लगता है कि तू ना अपनी आजाद जिंदगी से ना तंग आ चुकी है। अगर तू बोले तो मैं 5-7 साल का कोई साफ सा केस बना के ना तुझे साफ सी जेल में पहुंचा देती हूँ। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, तो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है जो चिंगारी को हाथ भी लगा दे? और जिस तरीके से लोगों के दिलों से कानून का डर खत्म होता जा रहा है ना, देखना वो दिन दूर है जो कानून पक्षी बनकर गली चौराहे पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। और 2 घंटे के अंदर अगर ये मुजरिम पकड़ा नहीं गया ना, तो चिंगारी किन्नर अपने समाज की कसम खा के बोल रही है, इस लड़की का पोस्टमार्टम होने से पहले तेरा पोस्टमार्टम कर डालूगी। याद रखना तो, समझे? मगरू, हेडक्वार्टर कॉल करके सारी सूचना भेज दो जल्दी। और चिंगारी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है और कानून की कमजोरी की वजह से ना जुल्म ताकतवर होता जा रहा है। और अगर हमारे देश में आप जैसे ताकतवर लोग होंगे ना तो जुल्म को झुकना ही पड़ता है। पहलवान, हाँ दीदी, मैं सोच रही हूँ कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है, वहाँ चले गंगा स्नान करके आते हैं। ये तो दीदी अच्छी बात है। कब चलें वहाँ? एक काम करती हूँ ना, अगले सप्ताह का टिकट कंफर्म करा लेती हूँ। संगम में दीदी मजा भी आएगा, नहाएंगे भी मस्त। चल ठीक है, मैं फिर करा देती हूँ। ठीक है दीदी। पूरे 2 घंटे हो गए हैं, बनारस से झूठ बोल के ले आए हो हमको शहर में कि हमारा बहुत बड़ा बंगला कोठी है। भूखे पैसे बैठा के रखा हुआ है। अरे कामनी, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम बनारस से मेरे साथ दिल्ली थोड़ी आती, नहीं आती। देखो कामनी जी, यार में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना। इतना भी झूठ नहीं होता कि हमें झूठ बोल के यहाँ पे ले आए हो। देख लो, हम बता रहे हैं, वापस चले जाएंगे अपने बनारस। जमींदार की बेटी है, कोई लल्लू पंजू की बेटी नहीं है हम। सही कह रहा तू। अरे कामनी जी, बस थोड़े दिन की तो बात है, फिर आराम से ऐसे जिएंगे ना। देखो, तुम किसी घर में या बंगले में झाड़ू पोछा कर लेना और मैं बेलदारी कर लूंगा, फिर देखो जिंदगी कैसे जिएंगे, मजा आ जाएगा। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ के तो नहीं लग रहे हैं लोग। अरे दीदी छोड़ो ना, किसी के पचड़े में क्यों पड़े? अरे नहीं पहलवान, देखना शक्ल से कितने शरीफ लग रहे हैं। कुछ गलत हो गया इन लोगों के साथ तो सही नहीं होगा ना। शर्म तो नहीं आ रही होगी? हमसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे, हमसे घर साफ करवाएंगे। हाँ, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं। तो नाराज हो गए कामनी। जाओ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। चलना, चल के देखते हैं। अरे दीदी, मियाँ बीबी है, उल्टी थी तुम भी पकड़ती है दीदी। तू चुप रह, कम बोला कर, उड़ते ठीक पकड़ती हूँ। चल, कुछ ना कुछ परेशान लग रहे हैं हम। चल तो। अरे क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? अरे देखो, घबराओ मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं तुम लोग कुछ मदद कर पाऊँ। हम बताते हैं आपको। हमारी परेशानी ये है, हमारे पतिदेव, गांव में हमारी 25 बीघा जमीन है, गाय है, भैंस है, ट्रैक्टर है, और ये हमको यहाँ शहर में लाके झाड़ू पोछा लगवाने के लिए बोल रहे हैं। अब दीदी, शहर में आए तो काम करना पड़ेगा ना कुछ, ऐसा कैसे बैठ सकते हैं? अरे तुम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। गांव की शहंशाही जिंदगी छोड़ के यहाँ शहर में जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए आ गए। अरे क्या नहीं है तुम्हारे गांव में? जैसा इसने बताया, गांव में अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, और यहाँ पे अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकते। 2 पैसे के लालच में गांव छोड़ के शहर आ गए तुम लोग। वाह भैया वाह। बताओ दीदी, यहाँ बेलदारी करने आए, गांव में इनके नौकर चौकर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बताओ इनको।
वही तो दीदी, ये हमको गांव से यहाँ शहर में ले आए हैं, बोल रहे थे कि हमारा कोठी बंगला है, लेकिन 2 घंटे से यहाँ सड़क पे छोड़ रखा है हमको, ना कुछ खाने के लिए दिया है ना कुछ पीने के लिए। अरे कोठी नहीं, कोठियां और फ्लैट है जहाँ पे जाके तुम्हें झाड़ू पोछा करने हैं, और साथ साथ बगीचे भी हैं, सुबह शाम उसमें तुम्हें पानी देना होगा। अरे मूर्ख इंसान, गांव की इतनी सारी जमीन छोड़ के यहाँ पे गुलामी करने आ गए। जितनी मेहनत यहाँ पे तुम अपनी बीवी के साथ लग के करोगे ना, उसकी आधी मेहनत भी अगर अपने गांव में करोगे ना तो राजाओं की तरह जिंदगी जियोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान यही जाना है, जाके गुलामी करनी है बस वहां पे। अपने गांव का राजा नहीं बनना, शहर का नौकर बनना है तुम लोगों को। अरे हम नहीं आ रहे थे दीदी, यही हमको गांव से यहाँ शहर झूठ बोल कर लेके आए हैं। अब दीदी 10-20 दिन तो काम करना पड़ेगा ना, गांव भी जाना है तो पैसे तो चाहिए ना। बस 10 दिन काम कर ले, फिर हम चले जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है पहलवान, इनको लेके चल अपने घर पे, वहीं पे हमारे यहाँ खाना पीना खाना, और शाम का टिकट करा दूंगे दोनों का, वो भी फर्स्ट क्लास एसी में। आराम से जाना अपने गांव में जाके अपना काम करो, शहरों में कुछ नहीं रखा। सही कहा दीदी आपने। पता नहीं हम भी कितने बड़े बड़े सपने देख लेते कि शहर में जाएंगे, वहां कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उससे घूमेंगे, पर हम ये भूल जाते दीदी कि हमारे घर में भी काम है, हमारी खेती बाड़ी है। अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तो हम यहाँ भी बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं दीदी। अच्छा हुआ दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। बस अब किराए का जुगाड़ कर दीजिए तो हम अपने गांव चले। चलो आओ मेरे साथ, चलो। गांव छोड़ के शहर की गुलामी करने आ गए, पागल हो क्या तुम लोग? चलो। अरे मूर्ख इंसान, जिंदगी जीनी है ना तो गांव में रहो। अरे गांव को शहर बनाने की आदत डालो। ये क्या, गांव छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ के शहर में चले आते हो तुम लोग? समझाते क्यों नहीं तुम इसे? तेरा नाम मानव नहीं दाना होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। दीदी वो तो कोर्ट ने फैसला किया है कि 3 महीने साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी निष्ठा पे उतर रहे हैं कि कोर्ट की बात भी मानने से इनकार कर देते और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख मानव, मैं और पहलवान सब्जी लेने गए थे, वहीं पे मानवी का फोन आया, हम भागे भागे यहाँ पे आए हैं। हम तो घबरा गए थे कि मानवी दीदी का इतनी रात के फोन आया हमारे पास। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता बस। अरे क्यों नहीं रख सकता? कोई तो वजह होगी ना। और तुझे मासूम से नहीं लग रही? तरस नहीं आया तुझे इसके ऊपर? देखो दीदी, कोर्ट का फैसला आए ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे 10-20 लाख रुपए जरूर दे दूंगा, लेकिन इसको अपने साथ में रखूंगा बस। अच्छा, बता तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये कहना चाहता है तू? हाँ जी। लेकिन मानो मेरा कसूर क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? हाँ मानो भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती ही रहती है। सही तो कह रहा है पहलवान। अरे हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुलह भी हो जाती है बेटा, समझा? चिंगारी दीदी, मैं क्यों रखूं इसको अपने साथ? अरे मेरी एक भी बात नहीं मानती। जब मैं इसे कहता हूँ कि पड़ोसियों के घर में मत जा, लेकिन ये चली जाती है, नहीं मानती मेरी बात। जब मैं इसे कहता हूँ तो आराम से अपने घर को संभाल ले, वो भी नहीं सुनती। कभी मार्केट जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, एक भी बात मेरी नहीं मानती। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मानवी बेटा, क्या बोल रहा मानव? तू उसकी बात नहीं मानती, घर नहीं संभालती तू? बोल। अरे दीदी, ये क्या जवाब देगी? जब ये मेरी बातों का जवाब नहीं देगी तो आपकी बातों को कैसे देगी? पता है आपको, जब घर में रहती है ना तो कभी कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। मतलब जब तक मैं अगर घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेट में दर्द होता है, और जैसे मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ ना, तैयार होकर निकल जाती है। अब बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? आप बताओ। मानवी बेटा, क्या मानव सच बोल रहा है? दीदी मानो भैया अपने जगह में सही हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। दीदी आपको पता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, मैं इसे चाय मांगता हूँ, लेकिन ये उसके लिए भी मना करती है। और जब ऑफिस जाता हूँ तो टिफिन मुझे खुद बनाना पड़ता है, खुद रोटियां बनानी पड़ती है, खुद अपना लंच पैक करना पड़ता है, लेकिन मेरा लंच तक नहीं पैक करती। तो मैं क्या करूँ बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? देख मानवी बेटा, कोर्ट में लाखों केसेस चल रहे तलाक के, और जब रिजल्ट आता है ना तो आधे से ज्यादा गलतियां औरतों की होती है, समझी? अरे पतियों को क्या चाहिए कि बीवी उसकी बात माने, घर परिवार संभाले और समय पे खाना दे, चाय दे, पानी दे, समय व्यतीत करे, प्यार करे, और क्या चाहिए? अब ये सब चीजें डिमांड अगर मानव कर रहा है तो गलत मानव नहीं है, तू गलत है बेटा, समझी? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मानव को आज के बाद किसी बात का कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि मेरी कोई गलती निकले। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ना एक रेल की पटरी की तरह होता है, और जो ट्रेन चलती है ना वो मियाँ बीवी होते हैं। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। अगर एक भी समय नहीं देगा ना और एक बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा तो ट्रेन गिर जाती है। उसी तरीके से रिश्ता ही बनाया गया। थोड़ी सी भी अगर गांठ पड़ जाती है ना तो रिश्तों में आगे चल के दरारें आती हैं,
और कल को तेरा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, वो सब क्या सीखेंगे? कभी सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देख मानो बेटा, देख मानो ये गलती है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक मौका देती है उसको। आज के बाद से ना ये तो शिकायत का मौका नहीं देगी और हर काम तेरा करेगी, ठीक है? चल मामी, सॉरी बोल मानो को। सॉरी मानव। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करोगी आज के बाद तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी? आई प्रॉमिस मानव। पक्का? और मैं दिल से यही चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में है कि तुम लोग जिंदगी भर साथ में रहो, और चिंगारी का आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है, ठीक है? किसी चीज की परेशानी हो मानव तो मुझे कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? और चलो हम निकल रहे हैं, सब्जी लाना है, लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। चल पहलवान। अब एक कप चाय तो बुला दूं? मम्मी बनाती हूँ।